जय हिंद दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का एसएसआर क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। छोटी क्लासेस में हम ईवीएस भी से कहते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो इसमें एनवायरनमेंट का क्या योगदान है, एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट की वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई, और एनवायरनमेंट जो वर्ड है इसका कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्या फ़ायदा है। यूपीएससी, एसएससी, यूपी टेट, सी टेट, जितने भी टेट होते हैं इन सभी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट होता क्या है, आखिर एनवायरनमेंट वर्ड की उत्पत्ति या फिर ड्राइव कहाँ से किया गया है। ये एक फ्रेंच वर्ड एनवायरन से एनवायरनमेंट वर्ड की उत्पत्ति हुई। एनवायरन का अर्थ होता है इंग्लिश में इन सर्कल, यानी कि जो कुछ भी सर्कल के अंदर में है वहीं से इन सर्कल। एनवायरन से, एनवायरन फ्रेंच वर्ड है, उसका इंग्लिश में मतलब इन सर्कल होता है, वहीं से एनवायरनमेंट वर्ड की उत्पत्ति हुई। अब चलते हैं, देखते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है, एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है। एवरीथिंग दैट इज़ अराउंड अस इज़ नोन एज एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, या फिर एवरीथिंग दैट इज़ सराउंडेड अस इज़ नोन एज एनवायरनमेंट। जो कुछ भी हमें चारों तरफ से घेरे हुए हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। अब एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो एनवायरनमेंट के मुख्यतः दो कंपोनेंट्स होते हैं। अबायोटिक, जिसे नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। बायोटिक, जिसे लिविंग एनवायरनमेंट कहा जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी होते हैं अबायोटिक में, अबायोटिक ही नॉन लिविंग थिंग्स को कहते हैं। बायोटिक में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये टोटल आ जाते हैं। अब एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि अबायोटिक या फिर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट क्या होता है। जैसे कि वाटर, लैंड, एयर, ये सभी अबायोटिक और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट में आ जाते हैं। बायोटिक और लिविंग और एनवायरनमेंट क्या होता है या फिर ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जिसमें ह्यूमन, प्लांट्स, एनिमल ये सभी आ जाते हैं। कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, आखिर कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट क्या होता है। अभी हमने ऊपर में देखा अबायोटिक, बायोटिक, यही कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट है। उसके बारे में थोड़ा सा हम विस्तार में देखते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट। अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आ जाते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं। अब बायोटिक कंपोनेंट्स को हम प्लांट्स, एनिमल्स, दो भागों में डिवाइड कर दिया है। प्लांट्स को हम फ्लोरा, एनिमल्स को हम फौना भी कहते हैं। अबायोटिक को हमने आगे तीन भागों में डिवाइड किया है, तीन पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है। लिथोस्फीयर में जितने भी सॉलिड पार्ट्स हैं वो आते हैं, जैसे कि सॉयल, रॉक। हाइड्रोस्फीयर में लिक्विड पार्ट्स आते हैं, जैसे कि वाटर, वाटर को हम H2O भी कहते हैं और D2O भी कहते हैं। ये हार्ड वाटर है, समुद्रीय या फिर ओशन वाटर। एटमॉस्फेरिक गैसेस, जितने भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी ये एटमॉस्फेरिक गैसेस में आ जाते हैं, यानी कि एटमॉस्फेयर में आते हैं। प्लांट्स, प्लांट्स आप जानते ही हैं, ट्रीज, प्लांट्स, हर्ब्स, सर्ब्स, ये टोटल इसके अंदर में आते हैं। एनिमल्स में ह्यूमन बीइंग और जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो लैंड एनिमल हो चाहे वो वाटर एनिमल हो, ये टोटल इसके अंदर में आते हैं। तो चलिए अब हम लिथोस्फीयर के बारे में विस्तार से जानते हैं। लिथोस्फीयर क्या होता है। कंटेन वेरियस टाइप ऑफ सॉयल, रॉक्स ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर में
जो भी सॉइल है यानी कि मिट्टी, मृदा और रॉक्स यानी कि चट्टान है, वो सभी लिथोस्फीयर में आते हैं। विस्तार में इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। हाइड्रोस्फीयर, वेरियस वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं अर्थ के ऊपर में, चाहे वो पॉन्ड के फॉर्म में हो, चाहे वो लेक के फॉर्म में हो, चाहे वो ओशन के फॉर्म में हो, चाहे वो रिवर के फॉर्म में हो, ये सभी हाइड्रोस्फीयर में आते हैं। बायोस्फीयर composed of all living organism and their interaction with the environment, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और उनका जो इफ़ेक्ट इन्वायरमेंट के थ्रू उन पे और उनका इन्वायरमेंट पे होता है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर में। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं बायोस्फीयर में, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। अब हम जानते हैं कि इन्वायरमेंट स्टडीज़ करते क्यों हैं। तो इन्वायरमेंट स्टडीज़ डिस्क्राइब द इंटर रिलेशनशिप एमॉन्ग ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच के संबंध को बताता है, कैसे वो इफ़ेक्ट करते हैं। द इन्वायरमेंट एंड ऑल, इन्वायरमेंट पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, एंड ऑल द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस लाइफ ऑन द अर्थ, और जितने भी फैक्टर्स हैं जो अर्थ पे लाइफ है उस पर कैसा प्रभाव डालता है, इंक्लूडिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशन, चाहे वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन की वजह से हो, चाहे वो फूड चेन की वजह से हो, चाहे वो वाटर साइकिल के वजह से हो। एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, फूड चेन और वाटर साइकिल, इन सभी का प्रभाव जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन पे पड़ता है। इन चीज़ों को हम विस्तार में अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद।